फाइनली गाइस, अब वो दिन आ चुका है जब कार्स अब 1000 माइल से ज्यादा चलेंगी। अब बैटरी से बस कार ऑटो रिक्शा नहीं चलेगा, अब चलेगा उससे ट्रक, शिप, बड़े बड़े प्लेन्स। और अब ये 100% पॉसिबल हो चुका है। लैपटॉप जो हैवी यूसेज में भी एक हफ्ते से ज्यादा चलेगा। फोन्स 3-4 दिन चार्ज नहीं करने के बाद भी इफिशिएंटली चलेगा। कार, फोन्स, लैपटॉप बैटरीज, इन सभी की जो बैटरी लाइफ है ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, अप्रॉक्स 20 ईयर्स से भी ज्यादा। इसमें सारे कंट्रीज पागलों की तरह इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। टोयोटा, मर्सिडीज, निसान, वोल्क्सवैगन, सैमसंग, यूरोप, यूएस, ये सारे कंपनीज और कंट्रीज अंधों की तरह इसमें पैसा इन्वेस्ट करती जा रही है। मगर क्यों? ऐसा क्या बड़ा सा बदलाव आ रहा है? जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉलिड बैटरी का नाम सुना ना, तो मुझे लगा अरे भाई ये तो एक नॉर्मल सा कोई पंटर है जो 3 से 4 महीने के लिए आया है, उसके बाद ये भी गायब हो जाएगा। लेकिन भाई मैं कितना गलत था। ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने इसके पीछे का सीन खोल कर देखा, और जो कुछ समझ आया वो लिटरली माइंड ब्लोइंग था। सोचो जरा, जैसे 90s में लोगों को पास कोई आइडिया नहीं था इंटरनेट फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है, वैसे ही लोग सॉलिड बैटरीज को लेकर चिल कर रहे हैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं। और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हर एक चीज को बदल देगा। जैसे हम काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, एवरीथिंग अब बदलने वाला है। पर भाई फर्क क्यों पड़ता है? चलो भाई एक एग्जांपल देते हैं आपको। याद है जब नया फोन आया था तो लोग क्या बोलते थे, अरे ये स्मार्टफोन कौन ही यूज करेगा। और आज सब कुछ वही है, फ्रॉम बैंकिंग टू डेटिंग। सॉलिड स्टेट बैटरीज भी बिल्कुल वही मूवमेंट है। अब आप एक नंबर सुनो, 2024 में जो ग्लोबल सॉलिड बैटरीज का जो मार्केट था वो सिर्फ 0.76 बिलियन डॉलर का था, और वही 2029 आते आते लगभग 4.63 बिलियन का होने वाला है। ये कोई ग्रोथ नहीं, ये तो रेवोल्यूशन है, और वो भी रियल टाइम में हो रहा है। मगर इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? इस पूरे वीडियो में मैं आपको उस टेक के अंदर लेके जाऊंगा जो कि हमारा रहने का स्टाइल पूरी तरीके से बदलने वाला है। हम देखेंगे कि क्यों सॉलिड स्टेट बैटरीज को इतना गेम चेंजर बोला जा रहा है, कैसे बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, सैमसंग, TDX, टोयोटा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। सॉलिड स्टेट बैटरीज सिर्फ कॉम्पैक्ट ईवीज की कहानी नहीं है, ये तो अब उन चीजों को रियल बनाने वाली है जो अब तक साइंस फिक्शन थी, जैसे इलेक्ट्रिक प्लेन्स जो अब इंडिया से यूएस एक चार्ज में जाने वाली है, सोलर या वाइंड की पावर जो अब बिना किसी पावर बैकअप के महीनों तक चलेंगे। सोचिए जरा, ये सब पॉसिबल लगता था 5 साल पहले? नहीं, मगर आज ये सब प्रोटोटाइप फेज तक आ चुके हैं। और ये सब बोलते हुए मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि मैं बैटरी टेक को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने बहुत प्रोमिसेस देखी है जो सिर्फ न्यूज बनकर रह गई है, मगर ये बहुत डिफरेंट है। इसकी साइंस सॉलिड है, इसकी इन्वेस्टमेंट ब्रेकिंग है, और टाइमलाइन तो बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि सैमसंग, TDX और टोयोटा जैसी कंपनीज इसको 2027 तक लॉन्च करने वाली है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सिर्फ रिच लोग ही नहीं, हम और आप जैसे लोग भी इसे बहुत इजीली अफोर्ड कर पाएंगे, जो एक चार्ज में 800 माइल से ज्यादा चलेगी। बैटरी डेड होने का टेंशन बस एक छोटी सी कहानी बन के रह जाएगा। इस वीडियो के एंड तक आपको ये बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्यों टेक जायंट्स और गवर्नमेंट्स इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। तो चलो भाई अब असली गेम शुरू करते हैं। अब मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। अब तक हम लोगों ने जाना कि सॉलिड स्टेट बैटरीज एक्चुअल में होती क्या है। अब बात करते हैं कि क्यों ये इतनी स्पेशल है। सिंपल लगता है, मगर ये एक बहुत बड़ा टेक रेवोल्यूशन है जो आपके सामने अब अनफोल्ड हो रहा है। और ऑनेस्टी से बोलूं, ये वीडियो खत्म होने तक आपको ये फील होगा कि अरे यार ये सब बात तो मुझसे छिपाई गई थी। ट्रेडिशनल बैटरीज मतलब लिक्विड टाइप की जो बैटरीज होती है, जो अभी हमारे और आपके फोन में डली हुई है, उनमें होता था लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस को मूव करता है। लेकिन अब सॉलिड स्टेट बैटरीज ने बोला यार ये लिक्विड विक्विड के झमेले हटाओ और अब बैटरी में सॉलिड डालो इसके बजाय। बस वही एक छोटी सी चीज की वजह से पूरी दुनिया बदल गई। एक सिंपल सा चेंज लिक्विड को सॉलिड बना दिया, और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में हो गया। सोचो ना, ट्रेडिशनल बैटरी एक वेट सैंडविच है, गीला, बेकार, मजी सा एकदम। तो उसी जगह में सॉलिड बैटरीज एकदम परफेक्टली रोस्टेड ड्राई सैंडविच। मजा तो तब आता है जब आप समझते हो कि ये छोटी सी कोई ट्विक नहीं है, ये तो पूरा ईवी मार्केट ही रीडिजाइन हो गया है। अब सुनो, असली गेम तो यहाँ से स्टार्ट होता है। एनर्जी डेंसिटी। ट्रेडिशनल लिथियम बैटरीज दे देती है अराउंड 200 से 300 वाट आवर पर केजी। सॉलिड स्टेट पता है 500 वाट पर केजी भी जा सकती है। एक मिनट रुक के सोचो, सैमसंग की जो बैटरीज है वो 500 वाट आवर पर केजी को टच कर गई। तो इसका मतलब सिंपल, अगर आपकी ईवी कार 300 माइल्स चल रही है, उसके जगह में वो 600 माइल्स चलेंगी, मतलब डबल। गैस वाली गाड़ियों से भी ज्यादा रेंज और बिना किसी पोल्यूशन के। इसका मतलब समझ रहे हो आप? अब बात करते हैं ऐसे मुद्दे पे जिसपे कोई बात ही नहीं करता, सेफ्टी। फोन फटने की तो न्यूज आपने पक्का सुनी होगी। बात करते हुए, पॉकेट में रखे हुए, सोते हुए कभी बैटरी उसकी ब्लास्ट हो जाती है। या आपने टेस्ला फायर वीडियोस देखा होगा कि टेस्ला की गाड़ियों में कैसे आग धर लेता है। Florida during last week's hurricane, See? it burst into flames. The fire spread to the home and burned it down. What? A Model S
bursting into flames in a parking lot in that city. No injuries reported. और अगर आपने अभी तक ये सब नहीं देखा है तो पक्का आपने ओला स्कूटर का जलना तो जरूर से जरूर देखा होगा। A man set his EV scooter on fire. He was quite outraged at Ola for first giving a faulty scooter and then not responding to his concern. और ये सब कुछ होता है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड की वजह से, जो आज की ट्रेडिशनल बैटरीज में होती हैं। बट सॉलिड स्टेट बैटरीज में सिंपल, नो लिक्विड नो फायर। बस एक एक्सपर्ट फेर्डिनेंड कहते हैं कि इफ देयर इज नो लिक्विड इन द बैटरी बर्निंग इज नियरली एक्सक्लूडेड, सो इट इज वेरी सेफ टू यूज। और ये सेफ्टी का लेवल काफी है उन व्हीकल्स के लिए जो पहले बहुत टू रिस्की थे। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, चार्जिंग स्पीड। टोयोटा 10 से 80% चार्ज कर रही है सिर्फ 10 मिनट के भीतर, और क्वांटम स्केप ने तो गेम ही चेंज करके रख दिया। उसकी बैटरी तो 400 बार 15 मिनट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है बिना थोड़े से भी बैटरी के हेल्थ को इम्पैक्ट किए। और लाइफ स्पैन, अरे भाई ये तो जान लो, ट्रेडिशनल बैटरीज जो अभी की होती हैं वो सिर्फ 1500 से 2000 साइकिल ही चल पाती हैं, और सॉलिड स्टेट बैटरीज 8000 से 10000 से ऊपर तक साइकिल्स में पहुंच रही हैं। आज के जो भी आपके फोन्स हैं उसकी बैटरी 4 से 5 सालों में ही डेड होने लगती है, उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। मगर अगर इसी जगह में सॉलिड स्टेट बैटरीज होंगी तो फिर क्या होगा? मतलब आपने जब फोन अपने शादी के टाइम पर लिया था, बच्चे बड़े बड़े हो गए, फिर भी आपका फोन वैसे ही यूज हो रहा है जैसे होना चाहिए। अब थोड़ा सा साइंस की ओर चलते हैं, बट चिल, मैं आपको बोर नहीं करूंगा। बैटरीज के अंदर आयंस का एक रास्ता होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ट्रेडिशनल बैटरीज में ये रास्ता होता है लिक्विड का, जो लीक भी करता है, फायर भी करता है, और समय के साथ साथ स्लो भी होते रहता है। और सिंपल सॉलिड स्टेट बैटरीज का रास्ता होता है सॉलिड। मतलब आप इतना एग्जाम्पल से समझो कि एक जैम रोड में आप फंसे हुए हो और वहां से निकल के आप एक फ्री हाईवे में आ गए हो, जहां पर आप इतना स्पीड अपने गाड़ी को भगा रहे हो जिसकी कोई लिमिट नहीं। अब एक छुपा हुआ विलेंस की बात करते हैं, डेंड्राइट्स की। ये छोटी छोटी मेटल्स की स्पाइक्स होती हैं जो बैटरी के अंदर ग्रो करती हैं। ये स्पाइक्स अगर बैटरी के अंदर ज्यादा बढ़ गई तो बैटरी के अंदर एक्सप्लोटेशन भी हो सकता है, फायर भी लग सकता है, और शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। और सॉलिड स्टेट बैटरी ने तो इसका कहानी ही पूरा जड़ से खत्म कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग भी पूरा अलग, लिक्विड डालने वाला सिस्टम तो अब गया, अब सॉलिड लेयर बनानी पड़ती है जो थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है। प्रेशर और टेम्परेचर को भी मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, ये थोड़ा सा हार्ड है मगर रिवॉर्ड इन्फिनिटी है। कॉम्पैक्ट डिजाइन, हायर आउटपुट, लॉन्गर लाइफ। अब थोड़ा इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। भाई पैसा तो इसमें ऐसा डाला जा रहा है कि लग रहा है आईपीएल की बिडिंग चल रही है। यूएस में $4.2 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं। टोयोटा अकेले $30.5 बिलियन 2030 आने तक इन्वेस्ट कर चुका होगा। वॉल्क्सवैगन ने $300 मिलियन सिर्फ क्वांटम स्केप कंपनी में डाल दिया है, जो कि एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कोई टेस्ट रन नहीं चल रहा है, ये लोग फ्यूचर पे बेट लगाते जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी फुल सपोर्ट में है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने लगभग $16 मिलियन दिया है सॉलिड स्टेट बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए। और अब ये इनोवेशन नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का गेम बन चुका है। और बेस्ट पार्ट, ये सब 20 साल बाद नहीं होगा, ये बस 2 से 3 सालों के भीतर आपके लाइफ में एंटर कर जाएगा। क्योंकि यार आइडिया कितना भी रिवॉल्यूशनरी हो, अगर उसे ग्राउंड में लाकर टेस्ट नहीं किया गया तो वो सिर्फ थ्योरी बन के माइंड में रह जाएगा। सबसे बड़ा नाम जिसने मुझे पर्सनली बहुत शॉक किया, टोयोटा। मतलब ऑनेस्टली आप टोयोटा को एक रिलायबल कार ब्रांड समझते हो, बट बैटरी टेक में भी एक कोड बन चुका है। टोयोटा के पास लगभग 1331 सॉलिड स्टेट बैटरीज के पैटेंट है। ये लोग 1990 से काम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब समझ में आ रहा है कि टोयोटा कंपनी क्यों इतनी शांत रहती है, क्योंकि उनका ग्राउंड वर्क तो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन यार यहाँ पे जितना हाइप है उतनी चैलेंजेस भी तो हैं। सॉलिड स्टेट बैटरीज बनाना मतलब पूरे प्रोडक्शन को चेंज करना है, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन चाइना कर रहा है, क्योंकि चाइना तो पहले ही ईवी जाइंट है। अब आता है कॉस्ट वाला धक्का। आज के दिन सॉलिड बैटरी का कॉस्ट पता है कितना? 70,000 से लेके 1 लाख पर किलोवाट आवर है, जबकि उससे कंपेयर में लिथियम आयन बैटरी का कॉस्ट 8,500 से लेकर 13,000 पर किलोवाट आवर तक का है। यह अभी भी बहुत ज्यादा महंगा है भाई, मगर एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि 2030 या फिर उससे भी पहले इसका प्राइस बहुत चीप हो जाएगा, क्योंकि हर वो टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग में बहुत एक्सपेंसिव होती है, मगर धीरे धीरे उसकी जो प्राइस है वो घटती जाती है। जस्ट लाइक स्मार्टफोन्स। लेट्स टॉक समथिंग रियल। आज की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अच्छे तो हैं, मगर उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। यहाँ सिर्फ मैं कार्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इमेजिन करो कोरियर ट्रक्स, बड़े बड़े शिप्स, कार्गो शिप जो होते हैं, फिर बड़े बड़े एरोप्लेन्स, ये सब कुछ इलेक्ट्रिक में स्विच होने वाला है। इतनी एनर्जी डेंस होने के बाद ये सब कुछ को इलेक्ट्रिक बनाना कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है ना। वो वीडियो का एंड हो चुका है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी तो इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड की है तो उसके लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, उनको भी ये नॉलेज मिले कि आने वाले फ्यूचर क्या होने वाला है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।